हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 11th में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में, नाइफ टूल और बेवल टूल। तो दोस्तों हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो कि हमारे एडिट मोड में होते हैं और हम इनकी मदद से ज्योमेट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं और कोई भी टाइप का मॉडल बना सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हमें यहाँ पे एडिट मोड में जाना है। तो पहला जो टूल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नाइफ टूल। तो दोस्तों नाइफ टूल आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये हमारा नाइफ टूल है। आपको यहाँ पे दिखेगा ये नाइफ टूल है और इसमें भी हमारे दो टाइप के टूल होते हैं, एक तो नाइफ और एक बाइसेक्ट। तो पहले हम नाइफ के बारे में जानते हैं। तो आपको अब ये दिख रहा होगा जो हमारे पास ये एरो है, ये नाइफ जैसा बन चुका है, तो हमारा नाइफ टूल एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों ये आपको दिखेगा कि ये कट बना रहा है। तो अभी हम इसको डिसेलेक्ट करते हैं और हम W दबा के इसको डिसेलेक्ट करते हैं और हम दोबारा नाइफ टूल पे जाते हैं। ये हमारे पास नाइफ टूल है। तो दोस्तों अब नाइफ टूल करता क्या है, ये हमारे ज्योमेट्री में कट्स बनाता है और जो कट्स होते हैं वो हमारी एक न्यू ज्योमेट्री बन जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारी ज्योमेट्री को कट और सब डिवाइड करता है। तो जैसे हमें किसी भी प्लेन पे जाके इसको जस्ट क्लिक करना है तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और आप अपनी मर्ज़ी से इसको क्लिक करके और कट बना सकते हैं। तो हम इसको जैसे ये कट बना चुके हैं और अभी हमें एंटर प्रेस करना है। तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास कट बन चुका है। अभी हम फेस मोड में जाते हैं तो आपको दिखेगा ये हमारे पास कट बन चुका है। तो ये हमारा न्यू ज्योमेट्री बन चुकी है, इसको कट कर चुका है। जैसे हम इसको एक्सक्लूड करेंगे तो आपको दिखेगा ये न्यू ज्योमेट्री बन चुकी है। और इसी तरह से हम कैसे भी हम इसको कट कर सकते हैं। इसका दोस्तों शॉर्टकट है, आप अपने कीबोर्ड में के दबा सकते हैं। तो जब हम के दबाएंगे तो ये हमारा नाइफ टूल एक्टिवेट हो जाएगा और अब हम इसको कट कर सकते हैं। और इसको रिलीज़ करने के लिए जैसे मान लो आपको अब अपना ऑपरेशन कैंसिल करना है तो हम राइट माउस क्लिक दबा सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम के दबाते हैं और ये नाइफ टूल एक्टिवेट हो चुका है। और अब हम इसको कंफर्म करने के लिए एंटर दबाएंगे। तो ये एंटर दबाते हैं तो ये कंफर्म हो चुका है। इसी तरह से इसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं और ये हमारा नया कट बन चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप किसी भी तरह से यहाँ पे मैनुअल लाइन बना सकते हैं और किसी भी रीजन को कट कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। ये मॉडलिंग में आपके काफ़ी काम आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जब आपको एक और कट बनाना हो तो आप ई दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड में। तो जब आप ई दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हम एक और बना सकते हैं, एक और रीजन बना सकते हैं। फिर हम ई दबाते हैं तो एक और रीजन बना सकते हैं। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा, ई दबाने से हम नया ऑपरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब हमें सिलेक्ट करना है तो हमें एंटर दबाना है। तो अब आपको दिखेगा दोस्तों ये हमारे कट हो चुके हैं, सब डिवाइड हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं तो आपको दिखेगा हम इसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। हम इसे अब कोई भी ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, दोबारा से एक्सक्लूड कर सकते हैं। और ये स्केल अप हो रहा है, इसको शिफ्ट दबा के आप प्रिसाइज़ कर सकते हैं। इसको हम प्रिसाइज़ करते हैं और आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये रोटेट हो रहा है, तो हम शिफ्ट दबाते हैं तो ये प्रिसाइजली रोटेट हो रहा है। तो दोस्तों हम इस पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था नाइफ टूल। और इसके कुछ और भी शॉर्टकट हैं, जैसे आप के दबाते हैं और यहाँ पे आप, तो दोस्तों जब हम यहाँ पे नाइफ टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जब हम यहाँ पे कंट्रोल दबाते हैं तो कंट्रोल दबा हम इसके मिडल में स्नैप कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा ये हम इसके मिडल में आराम से जा सकते हैं, तो किसी भी लूप के मिडल में जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो अब इसको एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास रीजन बन चुके हैं। इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं या कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। रोटेट भी कर सकते हैं, वो आपका प्रेफरेंस है कि आप किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और हम सी दबा के इसका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम नाइफ टूल यूज़ कर रहे हैं और जब हम सी दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमारे एंगल के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो ये एंगल 45 डिग्री के हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। और इसी हिसाब से आप इसको देख सकते हैं और अपनी शेप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आप एंटर दबाएंगे और ये हमारा नया शेप बन चुकी है, हम इसको सब डिवाइड कर चुके हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसी तरह से जब आप नाइफ टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप डबल क्लिक दबाएंगे। जैसे आपको ये कंप्लीट करना है तो आपको जैसे डबल क्लिक दबाना है तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लोज्ड सरफेस बन जाएगा। तो आप एंटर दबाएंगे तो ये भी हमारा न्यू रीजन बन चुका है, कट हो चुका है, सब डिवाइड हो चुका है। तो दोस्तों ये नाइफ टूल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों उसके नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन भी था, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे W प्रेस करते हैं तो ये हमारा सिलेक्शन टूल आ गया है। और यहाँ पे था हमारा नाइफ टूल। तो ये नाइफ टूल के नीचे हमारे पास बाइसेक्ट टूल भी है। तो दोस्तों बाइसेक्ट टूल क्या करता है, ये हमारे फेसेस प्लेन पे काम करता है।
जैसे अभी हम एक फेस सेलेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट टूल पे आते हैं, तो हमें जस्ट इस पर ड्रैग करना है ये, और ये इस प्लेन में एक सब डिवाइड कट बनाएगा। तो जैसे हमें ड्रैग करना है तो आपको दिखेगा ये कट बना रहा है, और आप इसे किसी भी तरह से कट बना सकते हैं। तो जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये कट बना रहा है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जब आपको एक अपने हिसाब का कस्टमाइजेबल एक कट चाहिए। तो हम अब इसको डब्ल्यू प्रेस करते हैं, अब हम सिलेक्शन टूल पे आ चुके हैं, तो अब हम इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ये था दोस्तों हमारा नाइफ टूल, तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों फिर हमारे पास अगला टूल आता है बेवल टूल। यहाँ पे आपको बेवल टूल दिखेगा। बेवल टूल क्या करता है दोस्तों, ये हमारे एक स्मूथ करता है एजिस को, और इसके साइड में जो वर्टेक्स होते हैं इसको भी स्मूथ कर सकता है। मतलब उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको ये राउंडेड बनाता है। तो पहले यहाँ पे हम कट बनाते हैं, लूप कट, तो एक ऐसे और एक हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, और अब हम इस एरिया को एक्सक्लूड करते हैं, यहाँ पे फेस को दबा के एक्सक्लूड करते हैं। तो जब हम इसमें अब ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो आपको दिखेगा ये एरिया जो है, अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये स्मूथ नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि हमने इसको शार्पली एक्सट्रूड कर रखा है। तो अब हमें इस एरिया को स्मूथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम बेवल टूल में आएंगे, हम एडिट मोड में आएंगे, और आपको यहाँ पे बेवल टूल दिखेगा, ये रहा बेवल टूल, और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एजिस सेलेक्ट करते हैं, ये वाला एजिस डी सेलेक्ट करते हैं, हम डी सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल+A दबाते हैं, और अभी हम ये दोनों एजेस सेलेक्ट करते हैं, ये वाला और ये वाला। तो अब आप इसको अप्लाई करेंगे और आपको ड्रैग करना है सिंपल, तो आपको दिखेगा ये बेवल हो रहा है, और इसको हम कंफर्म करते हैं और अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो आप प्रॉपर्टीज़ में इसका कुछ चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑफसेट चेक कर सकते हैं कि आपको कितना बेवल करना है, और यहाँ पे आप सेगमेंट चेक कर सकते हैं। सेगमेंट यहाँ पे आप जितने सेगमेंट लगाएंगे उतने यहाँ पे लूप कट बनेंगे। तो हम यहाँ पे 3 लगाते हैं, 3 से 4 के बीच में दोस्तों काफ़ी सही रहते हैं। तो आपको दिखेगा यहाँ पे बेवल बन चुके हैं, और अब इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वापस ऑब्जेक्ट मोड में ला सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे स्मूथ दिख रहा होगा, और अभी हम यहाँ पे शेड स्मूथ करते हैं और यहाँ पे इसका एंगल चेंज करते हैं, तो इसका ऑटो स्मूथ करते हैं। तो दोस्तों अब आपको काफ़ी क्लीन दिख रहा होगा कि ये जस्ट हमने। तो दोस्तों अब हम इस पूरे क्यूब को बेवल करेंगे। तो जैसे हम पूरा सेलेक्ट करते हैं और बेवल करते हैं, तो दोस्तों बेवल का आपके पास शॉर्टकट भी है, आप जस्ट अपने कीबोर्ड में कंट्रोल+B दबा सकते हैं और आप देखेंगे ये बेवल हो रहा है। और आप जब स्क्रॉल व्हील करेंगे तो आपको दिखेगा ये हमारे लूप कट बढ़ और घट रहे हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इतने लूप कट लगाते हैं और इतना बेवल करते हैं, और हम इस ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं, और अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। दोस्तों आपको दिखेगा ये काफ़ी फिनिशिंग से इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ हो चुके हैं। अब आप इसको शेड स्मूथ करोगे तो अब आपको दिखेगा ये काफ़ी क्लीन दिख रहा है, और जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे पे ऑब्जेक्ट होते हैं वैसे दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है दोस्तों जब भी आपको कोई एजेस स्मूथ करने हो। और हमारे पास 2 टाइप के बेवल टूल होते हैं। तो दोस्तों वर्टेक्स बेवल का भी हमारे पास अलग शॉर्टकट है। आप अपने कीबोर्ड में अभी आप एडिट मोड में आएंगे और अपने कीबोर्ड में Shift+Control+B दबाएंगे। तो आप इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और Shift+Control+B दबाएंगे। तो अभी हम B दबाते हैं, तो आपको दिखेगा दोस्तों इसके जो वर्टेक्स हैं अब ये स्मूथ हो रहे हैं। तो अब हम इनको इसी तरह से आप स्क्रॉल व्हील दबा के इसके जो सेगमेंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। और अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो कंफर्म करने के लिए जस्ट आपको क्लिक करना है, और आपको दिखेगा दोस्तों ये काफ़ी स्मूथली इसके जो एजेस थे, कॉर्नर्स थे, वो स्मूथ हो चुके हैं। तो हम शेड स्मूथ करते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसका हम एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल पे जाके हमें ऑटो स्मूथ करना है। तो दोस्तों अब आपको दिखेगा ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जिससे रियल वर्ल्ड में डाइज होता है हमारे पास एक वैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये हमारा बेवल टूल था, और आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेवल टूल है, तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल+B होता है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये बेसिकली स्मूथ करने के काम आता है एजेस और वर्टेक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 2 टूल के बारे में डिस्कस किया, एक तो नाइफ टूल और एक बेवल टूल। तो दोस्तों अब आपको ये दोनों टूल के बेसिक्स समझ में आ चुके होंगे, और अब आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा होगा पार्ट 12, जिसमें हम मैशेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम मैशेस को बनाते कैसे हैं और सिलेक्ट कैसे करते हैं, और मैशेस होते क्या हैं। हम मैशेस के बारे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।